अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो सात्य तेरे घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोए, तेहित देवरानि बोधक जोई। तेन हरण मंगल करण तहि नित ध्यावत, शेष झुकावत दास श्री गुरुवर के चरण चित। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। नित्य नियमानुसार आज भी सद्गुरु कबीर साहब विरचित बीजक के कहला प्रकरण से तीसरा कहला पर आज विचार किया जाएगा। राम नाम का सेवह वीरा दूरी नाहि दूरी आशा हो, और देव का सेवह बौरे की सब झूठी आशा हो। ऊपर उजर कहा भव बौरे, भीतर अजहू कारो हो। तन के वृद्ध कहा भव बौरे, मनुआ अजहू बारो हो। मुख के दांत गए कहाँ भव बौरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संज्ञा घट गया हो, मन ही दिलासा दूना हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, सकल सयाना पहुना हो। तो इस पद के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब शरीर और शरीर की अस्थिरता और साथ साथ शरीर मन के साथ लगे हुए उसकी तृष्णा, और उस तृष्णा से बचने के लिए दुनिया के लोग काल्पनिक देवी देव गोसैया को मनाते हैं। उसके विषय में कटाक्ष करते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, राम नाम का सेवा वीरा दूरी नाहि दूरी आशा हो। ए वीरा, वीर का मतलब होता है बलवान, है ना। वीर कहते हैं ना, वीर वीर का मतलब होता है बलवान, साहसी। कबीर साहब कहते हैं राम नाम का सेवा हो वीरा, है राम नाम का सेवन करो वीरा। अरे तू राम नाम का रट तो लगा रहा है, जब तो कर रहा है, लेकिन असली राम नाम को तू पहचान नहीं रहा है। असली राम नाम को पहचानो। तू वीर है, तू बलवान है, तेरा चेतन सबसे शक्तिशाली है, से उसका नाम जपो। बाहर के राम, बाहर के कृष्ण, बाहर के विष्णु, बाहर के अल्लाह, बाहर के खुदा, बाहर के ईश्वर, बाहर के परमात्मा, बाहर के देवी दुर्गा के नाम रटने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हें भले तुम्हारे मन में दिलासा भले होगी कि हम उनके भक्त हैं, उनको जप रहे हैं, उनका नाम पुकार रहे हैं, तो भले तुम्हें लग सकता है कि वो तुम पर खुश हो जाएगा और वो अपने धाम में ले जाएगा, और जो सुख शांति तुम्हें चाहिए वो दे देगा। तुम्हें भले लगता है, लेकिन वो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं दूर नाहि दूरी आशा हो। तुम उसे दूर मान रहे हो, तुम उसे बाहर मान रहे हो, तुम उसे अपने से पृथक मान रहे हो, ये तुम्हारी आशा ने उसे दूर कर दिया है, दूर नहीं है। दूर नाहि दूरी आशा हो, दूर नहीं है। पहली बात कह रहे हैं दूर नहीं है, लेकिन दूर तुम्हारी दुराशा ने कर दिया है ना। तुमने दूर मान लिया है कि वो हमसे बाहर है, हमसे अलग है, ऊपर आकाश में है, कहीं अन्यत्र है। इस प्रकार से तुमने मान लिया है, यही तुमसे दूर किया हुआ है। वस्तुतः वो दूर नहीं है, तुम्हारे घट में है। घट में भी कहना एक लक्षण मात्र है, तू खुद ही है। कहने का तात्पर्य कबीर साहब कह रहे हैं, आज संसार में देखा जाता है दुनिया के लोग राम नाम जप में लगे हुए हैं, राम नाम के स्मरण में लगे हुए हैं, राम नाम के पुकार में लगे हुए हैं, राम नाम के
कीर्तन में लगे हुए हैं, लेकिन असली राम कौन है, असली ईश्वर कौन है, असली परमात्मा कौन है, इसे जान और समझ नहीं रहे हैं। और राम 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 राम, राधे 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 राधे, अल्लाह 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 जप रहे हैं, लेकिन उसके मर्म को नहीं जान रहे हैं। इसीलिए कवि साहब को कहना पड़ा, माला भी फेर रहे हैं राम नाम जप के, इसीलिए कवि साहब को कहना पड़ा, माला तो करने फिरे गुट फिरे जब माई, मनवा तो 24 फिरे ये तो सुमरन नाई। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। यही कबीर साहब ने कहा है। तो कहने का तात्पर्य है, राम नाम, राम तुम्हारा तत्व है, उसे जानो, समझो, परखो और उसे आत्मसात करो। तू वीर है, तू बलवान है, तू साहसी है, डरपोक मत बनो, कायर मत बनो। और परमात्मा जब सब कुछ करेगा, ऐसी भावना बना करके परावलंबी मत बनो। कहने का भाव है, वीर का मतलब परावलंबी मत बनो। आज आदमी हर काम को तो खुद करता है, दुकान का काम होगा तो खुद करेगा, खेती का काम होगा तो खुद करेगा, व्यवसाय का काम होगा तो खुद करेगा, बाजार से सामान लाना ले जाना करना होगा तो सब कुछ करेगा खुद, है ना। और बाकी सब काम के लिए, कल्याण भजन और साधना के लिए बात आएगी, या फिर सुख शांति की बात आएगी, तब कहेगा भगवान। हाँ, यहाँ तक बच्चा पैदा करने का बात होगा तो फिर कहेंगे कि बच्चा पैदा तो खुद करेगा, भगवान के नाम में। हाँ, भगवान ने दिया है, अब पैदा खुद कर रहा है, भगवान ने दिया है। लेकिन कैसी कैसी धारणा है लोगों की, है ना। भगवान यदि बच्चा दे देता तो शादी ब्याह करने की क्या जरूरत पड़ती, भगवान खटाखट देते रहता। तो आदमी की भावना कैसी उल्टी हो गई है कि भगवान पर सब कुछ थोप देता है। वही कभी क्या कह रहे हैं, तू वीर है, तू साहसी है, तू परावलंबी क्यों बनता है, और तुम्हारे अंदर आत्मा उसे दूर मान करके तू भटकता क्यों है। जाग समझ। और देव का सेवा गौरे, ये सब झूठी आशा हो। और अग्नि पंक्ति में कभी साफ करते हैं, और देव का सेवा गौरे, तू अपने आप से अलग देव का सेवन करते हो तो तू पगला है, तू गौराया हुआ है। अरे भाई, तू खुद देव है, तेरे अंदर देवत्व है, तू परमात्मा है, सब कुछ को देव मानने वाला तू खुद है। और तू बना लेता है मिट्टी, पत्थर, धातु इत्यादि के, या फिर कागज के बना लेते हो कोई देव की मूर्ति, है ना। देव की मूर्ति बना लेते हो और मान लेते हो यही देवता है, और कहते हो कि तुम्हें देव, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, है ना, तुम्हें मम देव देवा, तमाम चीज़ें बोलते रहते हो। तो जो कागज़ के बनाते हो, धातु के बनाते हो, पत्थर के बनाते हो, उससे तुम्हारा काम बनने वाला है। यदि काम बन जाता तो पत्थर की गाय से दूध मिल जाता। जब पत्थर के देवता तुम्हारा काम बना सकता है, धातु के देवता तुम्हारा काम बना सकता है, कागज़ के फोटो में देवता जो बना के चित्र रखते हो उससे तुम्हारा काम बन जाता है, तो कागज़ के, धातु के, पत्थर के, गाय से तुम्हें दूध मिल सकता है। तब तो बात बन जाएगी। कागज़ के पत्नी और पति से काम चल जाता तब तो बात बन जाती है। तो होता नहीं है, बनता नहीं है, लेकिन उसके लिए चाहिए असली है। कहानी याद आ जाता है। एक बहू थी, नई नई बहू आई हुई थी, शादी हुआ था। तो प्रायः क्या होता है, शादी होने के पश्चात जब बहू आती है, नई बहू, तो लोग प्रायः उसे मंदिरों में ले जाते हैं, देवी स्थलों में पूजा करने कराने के। उस नई बहू आई हुई थी तो मंदिर में ले गए, तो सासू माँ करके उसको एक मंदिर में ले गए, जो प्रसिद्ध मंदिर था वहाँ का। वहाँ जब मंदिर में प्रायः बड़े मंदिरों में बनाए होते हैं, चबूतरा सीढ़ी के आसपास
बनाए होते हैं, शेर की प्रतिमा बनाए होते हैं, है ना, प्रायः बड़े बड़े शेर की प्रतिमा बना दिए रहते हैं। तो दुर्गा के मंदिर था, शिव जी भी थे, तो वहाँ सिंह का दोनों तरफ दरवाजे के सीढ़ी के किनारे किनारे सिंह का बड़े बड़े मूर्ति बनी हुई। तो बहू को ले जा रहे थे घर, उसकी सास और एक दो और लोग महिलाएं थी। जैसे ही बहू जाती है सीढ़ी के पास तो भागने लगती है, तो उसकी सास और जो और महिलाएं थी वो पकड़ती है और कहती है कि क्यों भाग रही हो। तो वो बहू कहती है इतने बड़े बड़े शेर बैठे हुए हैं, खा जाएगा शेर तो। तब वो उसकी सास और महिलाएं थी वो कहती है अरे पगली, ये शेर नहीं है, शेर का पुतला है, और शेर का पुतला किसी को खाता नहीं है। बहू ने कहा अच्छा ये पुतला है शेर का, ये खाएगा नहीं? हाँ नहीं खाएगा, शेर का पुतला है। अच्छा, फिर आगे बढ़े मंदिर की सीढ़ी पर चढ़े। तो सीढ़ी पर चढ़ने के पश्चात मंदिर के प्रवेश द्वार में बना होता है दरबान की चित्र बना होता है, मूर्तियाँ बना रखते हैं। दो दरबान दोनों दरवाजे पर खड़ा रहता है, भाला लिए हुए, है ना। तो आगे बढ़ती है सीढ़ी के पास, देखती भाला लिए दरबान खड़ा, फिर भागने लगती है बहू। फिर पकड़ते हैं, जो महिलाएं थी वो पकड़ती हैं। तब कहती है फिर क्यों भाग रही हो? कहती है बहू ये बड़े बड़े भाला लिए हुए लोग खड़े हुए हैं, हमको भाला मार देंगे, इसलिए भाग रही हूँ। कहा रे पगली, ये पुतला है, पुतला दरबान का पुतला है, अब ये भाला वाला नहीं मारते हैं, भाला का चित्र बना हुआ है, भाला लिए हुए हैं, ये पुतला आपको मारेगा नहीं, भाला। कहा अच्छा ये भाला नहीं मारेगा, पुतला है। फिर अंदर मंदिर में प्रवेश किए। मंदिर में प्रवेश करते ही कहते हैं ये हमारे शिव जी भगवान है, शिव भोले बाबा है, और ये पार्वती देवी है, इसको दंडवत करो, प्रणाम करो, और मंगल का मनोकामना जो है तुम्हारे मन में उसको यहाँ पर रखो, ये पूरा करेंगे तुम्हारी मनोकामना। ये हमारी देवी और देवता है, भगवान है। ऐसे जो महिलाएं गई थी, सास गई थी, उनका तब बहू कहती है बाहर शेर का पुतला खा नहीं सकता, अंदर आया दरवाजे में तो दरबान का पुतला भाला मार नहीं सकता, तो ये पत्थर की जो मूर्ति है देवी दुर्गा जिसे कहते हो, ये पत्थर की मूर्ति शिवलिंगी जिसे कहते हो शिव जी, वो क्या मेरे को क्या देंगे, मेरी क्या मनोकामना पूरी करेंगे? ये भी तो पत्थर ही तो है। जब पत्थर का शेर खा नहीं सकता, पत्थर का दरबान मार नहीं सकता, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर के स्त्री और पुरुष से काम चल नहीं सकता, पत्थर के पुलिस से काम बन नहीं सकता, पत्थर के शिक्षक से शिक्षा मिल नहीं सकती है, तो पत्थर के भगवान से काम कैसे बनेगा? वो सबके सब अवाक रह गए, सबके सबके कान खड़े हो गए, ये क्या बोल रही है? पगली कहीं का, ये भगवान है, भगवान अनिष्ट कर देगा, इसे भगवान मान के पूजो। तो बहू कहती है ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, इसके पास कुछ भी नहीं होने वाला है, ये मन का भ्रम है। हाँ, मेरे लिए देवी यदि कोई है, देवी कोई है तो सासू माँ को के देवी है और ससुर महादेवा है, और पति परमेश्वर ही शिव जी है। तो क्या कहा बहू ने? कहा ये सासू माँ ही देवी है और शिव जी मेरा ससुर जी है और पति परमेश्वर मेरा पति है। उनकी मैं सेवा करूँगा तो मेरी मनोकामना की पूर्ति होगी। इस पत्थर की मूर्ति को पूजूंगा तो इससे क्या मिलने वाला है? इस प्रकार से उस बहू ने कहा। उन लोगों को लगाए कैसे कहती है। अब वो सत्संगी घर की रही होगी बहू, समझती रही होगी पत्थर की मूर्ति से कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, कवि साहब भी कहते हैं और देव का सेवा गौरे ये सब झूठी आशा हो।
जिसे तुम अपने से अलग देव मानते हो, मिट्टी, कागज, पत्थर, धातु इत्यादि के बना करके, और उसकी सेवा पूजा अर्चना करते हो, नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते हो, अरे पगले, ये सब झूठी आशा है। ये तुम्हारी केवल झूठी मिथ्या आशा मात्र है, तुम्हारी कल्पना मात्र है, तुम्हारी भावना मात्र है। भावना से तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। हाँ, निश्चित है कि कुछ नहीं करता है तो कुछ नहीं से अच्छा है। चलो आदमी वो दुकान में बैठा है चाय के, या फिर कोई दुकान पे बैठा है, 4 जने, यहाँ की बात, वहाँ की बात, उसके घर की बात, उसकी पत्नी की बात, उसके घर के बेटे की बात, उसकी बात, बेटी की बात, बिहारी की बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात, प्रपंच की बात कर रहा है, उसका लेना उसका देना, उससे तो अच्छा है, उससे अच्छा है। किंतु ये भी एक कल्पना है, उससे काम बनने वाला नहीं। इससे कभी चाह करते ये सब झूठी आशा है। हाँ, सात्विक भावना बनती है, मन में सात्विकता रहती है, लेकिन ये भी मिथ्या है, कल्पना है, इससे काम बनने वाला नहीं है, झूठा है। कुछ नहीं से अच्छा जरूर है। आगे कभी साहब कहते हैं, ऊपर उजर कहा भाव रे, भीतर अजहू कारो हो। अब उम्र हो गई, उम्र होने के पश्चात सिर के बाल उजले हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो गए सबके बाल, है सबके बाल सफ़ेद हो गए। तो कभी साहब कहते ऊपर उजर कहा भाव रे, मनवा अजहू कारो हो, भीतर अजहू कारो हो। भीतर तो अभी भी कालिक बना हुआ है, अभी भी मन में प्रपंच आता है, अभी भी मन में वासना आती है, अभी भी मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आता है। कभी साहब कहने का भाव है कि ये तुम्हारी गलतियों को बताना नहीं है। कभी साहब के कहने का भाव ये है कि तुम्हारे अंदर जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, जो दोष है, जो बुराई है, उसको निकालो। क्यों? क्योंकि शिक्षा लो, शिक्षा लो कि जैसे तुम्हारा बाल सफ़ेद हो गया है, तुम्हारे सिर के बाल सफ़ेद हो गए, वैसे तुम्हारा अंतःकरण जो है वो भी सफ़ेद करो। उसमें कालिक भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, तो ये अच्छा नहीं है। कहने का भाव ये है, जैसे ऊपर सफ़ेद है वैसे ही भीतर को, अंतःकरण को भी स्वच्छ बनाओ, पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ। निर्मल मन में ही परमात्मा का दर्शन होता है, निर्मल मन में ही भगवान का साक्षात्कार होता है, निर्मल मन में ही आत्मदर्शन भी होता है। आत्मा ही परमात्मा है। तभी तो राम को भी कहना पड़ गया ना। राम ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम जपते रहो, उसी में आया राम नाम का सेवक। तो राम ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा नाम जपते रहो, राम 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 करते रहो, मैं तुमको मिल जाऊंगा, ऐसे कहा है रामायण में। क्या कहा है? निर्मल मन सोजन वही पावा मोहि कपट चलचित। वहाँ भी कह दिया निर्मल मन करो, ये नहीं कहा कि मेरा नाम जपो। हाँ, मेरा नाम जपोगे तब मिलूंगा, ऐसा नहीं कहा है। मन को निर्मल करो, मन को पवित्र करो, मन को स्वच्छ करो। अंतःकरण निर्मल होगा तो परमात्मा घट में ही लखेगा, घट में ही दिखाई देगा, घट में ही मिलेगा। कहने का भाव ये है। आगे कभी सा करें, तन के विरुद्ध कहा भव रे, मनवा अजहू बारो हो। तन तो वृद्ध हो गया, तन बुढ़ापा आने पर जर्जर हो गया, किंतु मनवा मन तो आज भी बूढ़ा जवान बना हुआ है, बालक बना हुआ है। मन में आज भी वही वासनाएं भरी हुई है, वही तृष्णाएं भरी हुई है, वही कामना भरी हुई है। तो शरीर के वृद्ध होने मात्र से क्या होगा? वो वृद्ध क्या, जो जिसका सिर के बाल तो उजले हो गए हो और मन काला बना हुआ हो, तो वृद्ध नहीं है। वृद्ध वो होता है जिसका मन मीठा और पका हुआ हो जाता है। जिसका मन पका हुआ है वो वृद्ध है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चा ही क्यों हो। जिसका मन पका हुआ है, किसमें पका हुआ है?
साधना में, भजन में, भक्ति में पका हुआ है तो वो वृद्ध के समान पूजनीय होता है। ध्रुव और प्रहलाद क्यों पूजा जाता है? पूजा नहीं मतलब उनको आदर्श रूप में क्यों माना जाता है? वो बच्चा था ना, कितने साल का बच्चा मानते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल का बच्चा है ना। लेकिन 12-13 साल का बच्चा को मानते हैं लोग, आदर्श मानते हैं ना। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके अंदर में परिपक्वता आ गई थी। तो कहने का तात्पर्य कबीर साहब कहते हैं, तन के वृद्ध होने से कोई आदमी वृद्ध नहीं होता है, मन के परिपक्व होने से आदमी परिपक्व होता है। जैसे आम के फल लगे हुए हैं, केरी के फल लगे हुए हैं, तो कच्चे केरी के फल खट्टे होते हैं ना, अधकचरा होता है, खट्टा होता है। लेकिन जब वही परिपक्व हो जाता है तब मीठा हो जाता है ना। और जब खूब आम पक जाता है पेड़ में ही, तब वो सिकुड़ भी जाता है, सिकुड़ जाता है ना। सिकुड़ जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जितना ही आम सिकुड़ जाता है उतना ही उसका रस मीठा होता है ना। देखने में सुंदर जरूर नहीं लगता है, लेकिन रस मीठा होता है। ठीक वैसे ही शरीर के वृद्ध होने से कोई काम नहीं बनेगा। मन परिपक्व हो जाता है, मन मीठा हो जाता है, मन सुंदर हो जाता है, तो काम नहीं होता है। और यदि मन जवान है, शरीर वृद्ध हो गया, तो ये तुम्हारी क्या है? कमजोरी है, इसे सुधारो। आगे कभी साथ कहते हैं, मुख के दांत गए कहाँ बौरे, भीतर दांत लोहे के हो, है ना। मुख के दांत तो टूट जाते हैं कुछ काल के पश्चात। इसीलिए किसी ने सुंदर कहा है, जो जन्म के बाद आता है और मृत्यु के पहले जाता है, वो क्या है? क्या है? दांत, है ना। जन्म के बाद आता है और मृत्यु के पहले ही चला जाता है, वो दांत है। जिस दांतों से हंसते थे हिल हिल करके, खिलखिला करके, वही जब जाते हैं तो हिल हिल करके दुख दे के जाते हैं, है ना। जिस दांतों से खिलखिलाकर हंसते हैं, और वही दांत जब जाते हैं तो रुला रुला करके जाता है ना। तो कहने का मतलब है, जब आदमी के मन में परिपक्वता नहीं आती है तो मुख के दांत तो गिर जाते हैं, तो आदमी नकली दांत लगा लेता है। कभी साहब कहते हैं, मुख के दांत गए कहाँ बौरे, मुख के दांत यदि चले गए तो तू नकली लगा लेते हो है पगले, लेकिन भीतर दांत लोहे के हो। भीतर दांत तो लोहे के बने हुए मजबूत, बाहर के दांत तो टूट भी जाएंगे, समाप्त भी हो जाएंगे, लेकिन भीतर के दांत कभी टूटने वाले नहीं। कृष्णा का दांत कभी टूटता है? आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना, है ना। कृष्णा के दांत कभी टूटता नहीं है, खराब खत्म नहीं होता है। वही कारण भीतर दांत लोहे के हो। लोहे से लोहा भी गला दो तो समाप्त हो जाए, है कि नहीं। 100 डिग्री टेम्परेचर ताप दे करके 100-125 डिग्री टेम्परेचर ताप दे दो, लोहा भी पानी हो जाता है, पिघल जाता है। लेकिन कृष्णा को कितना भी ताप दो पिघलने वाला नहीं है। हाँ, कृष्णा पिघलता है ज्ञान और वैराग्य से, केवल ज्ञान और वैराग्य से ही पिघल सकता है। कभी शायद कहने का भाव है, तुम्हारे दांत तो टूट गए लेकिन तुम्हारे भीतर की तृष्णा नहीं गई, इतना मजबूत है कि फिर चना चबाए विषय के काम क्रोध मद लोभ के हो। कभी साहब और बता रहे हैं, फिर चना चबाते हैं। किसका? कौन सा चना? ये बाहर का चना नहीं, काम क्रोध मद लोभ मोह और लोहे के चना चबा रहा है ना। लोहे से भी मजबूत है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और फिर चना चबाए विषय के काम क्रोध मद लोभ, है ना। बारंबार एक बार आदमी विषय भोगता है, अब लगता है कि इसमें नहीं मिला तो आगे मिलेगा, संसार में नहीं मिला तो लगता है कि शरीर छूटने के पश्चात जब भगवान के धाम में चले जाएंगे, परलोक में चले जाएंगे, तो वहाँ सुख मिलेगा। तो ये बताओ, जो जीवन रहते रहते तुम्हें सुख नहीं मिला,
तो क्या भरोसा किया जाए कि आगे मिल जाएगा? कर सकते हैं? भरोसा कुछ भी नहीं है कि आगे तुम्हें सुख मिल जाएगा। कोई भरोसा नहीं कर सकते, कोई आशा नहीं कर सकते। जब अब तक के जीवन में नहीं मिला तो आगे ऐसे मिलने की कोई संभावना नहीं है और न ही मिल सकता। बाहर के विषयों से वो सुख, वो शांति, वो निश्चिंतता मिलने वाली नहीं है, किंतु उसके पीछे तृष्णा ही और बनती है कि नहीं? तृष्णा और बनती है, बलवती होती है और आदमी को उलझाती और जलाती है। कभी साहब कहते हैं और आगे बताते हुए कह रहे हैं, तन की शकल संज्ञा घट गया हो, मन ही दिलासा दूना हो। तन शरीर की सारी संज्ञा क्या हो गई? घट गई। संज्ञा का मतलब होता है जानने की क्रिया, है ना? उसको संज्ञा शरीर के आधार पर कहा जाता है। और व्याकरण के आधार पर संज्ञा इसको कहा जाता है। संज्ञा का मतलब होता है सर्वनाम के बदला आने वाला शब्द, उसे संज्ञा कहा जाता है। नाम, है ना? सर्वनाम का मतलब नाम हो गया, जैसे टेबल, टेबल नाम हो गया। अब उसके उपलक्षण नाम होगा, उसको कहा जाएगा संज्ञा, है ना? जैसे किसी को कहा जाता है कोई तो चांद का टुकड़ा है, किसी के चेहरे को देख करके क्या कहते हैं? चांद का टुकड़ा है। तो क्या है? संज्ञा है ना। चांद तो चांद है, अब किसी के चेहरे को उपलक्षण बता रहे हैं उसका, तो संज्ञा का मतलब है सर्वनाम के बदले आने वाला शब्दों से संज्ञा कहा है। संज्ञा मतलब नाम, उपनाम। तो कहने का तात्पर्य है तो सारी संज्ञा तो घट गई। जैसे कुछ संज्ञा होती है, कुछ कर्म भी होती है, कुछ क्रिया भी होती है, कौन चीज़ें? तो संज्ञा का मतलब नाम समझे, और संज्ञा का मतलब जानने की क्रिया। तो शरीर की सारी सकल संज्ञा तो घट गई, जानने की भावना घट गई, जानने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति तो घट गई, है ना? यही है संज्ञा शरीर के स्तर पर। लेकिन मन ही दिलासा दूना हो, लेकिन तुम्हारा मन तो इतना उछल रहा है कि और दूना हो रहा है। आदमी के दांत टूट जाता है। किसी को सुपारी खाने की आदत होती थी पहले के ज़माने में, तो क्या करते थे? जब दांत टूट जाते थे सुपारी खाते खाते, तब क्या करते थे? वो सिलबट्टे में कूटते थे, है ना? अब कूट करके मुख में डाल करके चूसते थे। अब वो दांत टूट गए सुपारी खाते ही खाते। दांत किसने टूटे? सुपारी खाते खाते। लेकिन वो तृष्णा नहीं गई सुपारी खाने की, अब कूट के खा रहा है आदमी। तो ये दशा होती है। वही कभी साहब कह रहे, तन की सकल संज्ञा घट गई हो, मन ही दिलासा दूना हो। मन तुम्हारा और दूना बना हुआ है। जितनी बुढ़ापा आती है, आदमी यदि मन को नहीं सुधारा है तो तृष्णा और दुगनी होती है। ये निश्चित है। जवानी में जितनी तृष्णा नहीं होती है, उससे ज़्यादा तृष्णा और हो जाती है, बढ़ जाती है। तृष्णा और चिंता ये बुढ़ापा में ही बढ़ती है। जवानी में तो कुछ कराता है, काम धाम करता है, उसमें भूला भी रहता है, और बुढ़ापा आते आते तृष्णा और चिंता बढ़ जाती है। कभी साहब कहते हैं तुम्हारा मन तो और दूना उछल रहा है चिंता उद्वेग में, ये तो तुम्हारे जीवन की हार है। कभी साहब अंतिम में कहते हैं, कहीं कभी सुनो हो संतो सकल सयाना पहुना हो। ऐ संतो सुनो, 4 दिन की पहुनाई करने आए हो और इसमें तुम यहाँ आकर के भूल गए हो। कहीं कभी सुनो हो संतो। कभी साहब कहते हैं लोगों से, ए लोगों सुनो, क्या बात है? कभी साहब कहते सकल सयाना पहुना हो। जो अपने आप को सयाना मानते थे, संसार के लोग बुद्धिमान मानते थे, अपने आप को चतुर मानते थे, अपने आप को सब समझदार मानते थे, तो क्या कर रहे हैं? वो पहुनाई करके यहाँ से जा रहा है। पहुना आता है, इस पहुना का मतलब मेहमान। तो मेहमान आता है तो क्या करता है? कोई काम धंधा करता है क्या घर में आके? कोई उपार्जन का काम करता है? कोई कमाई धमाई काम करता है? नहीं करता। मान लीजिए 1 दिन के आया हो, 2 दिन के लिए आया हो, 4 दिन के लिए आया हो,
या 6 दिन 8 दिन के लिए मेहमान आया हो तो मेहमानी ही करता है, खाता है, सोता है और बातचीत करता है, घूमता है, टहलता है, बस ये तो करता है कि उपार्जन करता है, जीवन निर्माण का काम करता है, कुछ भी नहीं करता है। तो उसका उतना दिन का समय बेकार गया ना। बहुत से लोग पहुनाई करने में बहुत आगे माहिर हुई होते हैं। पहले के ज़माने में होते थे, आज के ज़माने में भी कुछ लोग होते हैं, वो इसमें रिश्तेदार के यहाँ जाएगा तो 2-4 दिन बिता लेगा, उस रिश्तेदार के यहाँ जाएगा 2-4 दिन बिता लेगा, उस रिश्तेदार के यहाँ जाएगा 2-4 दिन बिता लेगा। अब उसका महीना बीत गया, अब महीना बीत गया, खर्चा हुआ नहीं, खाने को फ्री में अच्छे अच्छे माल मिल गए। कुछ लोग होते हैं तो माल तो खाया लेकिन जीवन निर्माण का किया, उपार्जन का काम किया, परिवार भरण पोषण का काम किया, कुछ नहीं करता है। तो पहुना जो आता है वो कुछ भी नहीं करता है, तो उसका जीवन केवल खाने, सोने और प्रपंच वार्ता में ही बीतता है, ये कहने का भाव है। ठीक वैसे ही तू भी संसार में पहुनाई करने आए हो, केवल खाने, भोगने, देखने और सुनने में ही जीवन को बिता रहे हो, तो पहुना के समान यहाँ संसार से चले जाओगे तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कुछ उपार्जन तो किया नहीं। यहाँ उपार्जन का मतलब धन दौलत नहीं है, उपार्जन का मतलब है ज्ञान, भक्ति, विवेक, संयम, साधना का उपार्जन तो किया नहीं, तो मिलेगा कैसे? पहुनाई की जगह है, 4 दिन की जिंदगी है, पहुना के समान आए हुए हैं, यहाँ भी उपार्जन करें, संयम, भक्ति, सत्संग, सेवा और स्वाध्याय में मन को लगाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अन्यथा जीवन तो मिला हुआ है सुंदर, देश कीर्ति, और यूँ ही बीत जाए, हाथ पछताते पछताते संसार से जाना पड़ेगा, तो जीवन की हार है। तो कभी साहब के कहने का भाव है, इसमें जगाते हैं और अंतिम में कहोगे कि फिर भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमारा ये बना दो, भगवान हमारा वो बना दो। अब किया तो धरा कुछ नहीं, तो भगवान कैसे दे देगा भाई? भगवान यदि देने वाला होता तो किए धरे होते तो दे देता किए होते तो दे भी देता। अब देता लेता नहीं है, जो हम करते हैं वही मिलता है, और जब किए ही नहीं है तो मिलेगा भी कैसे, देगा भी कैसे? कहने का भाव है, और तुम उसके भरोसे बैठे रहोगे, उसका नाम जपते रहोगे, तो भी काम बनने वाला नहीं है, ये कहने का भाव है। कभी